हेलो किक टू लर्न में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दीप, लेके आया हूं आपके लिए आज एक शॉर्ट स्टोरी जिसको लिखा है एच मुनरो ने। हम कहानी को पूरा पढ़ेंगे, आप हमारे साथ साथ रहिएगा, हमसे दूर मत जाइएगा। कहानी के अंदर जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उन सारे वर्ड्स को हम अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। चूंकि हमारे पास राइटर जो हैं वो ब्रिटिश हैं, बरतानिया के राइटर हैं, तो इसके अंदर इंग्लिश आपके पास टिपिकल होगी। लेकिन आप एक बात जरूर करेंगे, वो ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर तो कमेंट आप करना कभी भूलते ही नहीं। चलिए राइटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। एच मुनरो यानी हेक्टर ह्यू मुनरो, HUGHO, इसको हम ह्यू प्रोनाउंस करते हैं। दिसंबर 18 1870 एंड नवंबर 13 1916 वो आपके पास पैदा कब हुए थे? 1870 में, और उनकी मृत्यु हो गई 1916 के अंदर। बेटर नोन बाय द पेन नेम साकी, उनका जो पेन नेम है यानी जो लेखक इस्तेमाल करते हैं अपना दूसरा नाम जिसको बोलते हैं, वो साकी के नाम से लिखते थे। वो ब्रिटिश राइटर हैं, पैदा हुए थे आपके पास म्यांमार के अंदर यानी बर्मा के अंदर। एजुकेटेड एट बेडफोर्ड ग्रामर स्कूल इन इंग्लैंड, और उनकी जो एजुकेशन है वो कहाँ पे हुई थी? बेडफोर्ड ग्रामर स्कूल इंग्लैंड में आपके पास, वहाँ पे वो उन्होंने पढ़ा था। ही इज कंसिडर्ड ए मास्टर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी एंड इज ऑफन कंपेयर टू ओ हेनरी एंड डॉरोथी पार्कर। जो शॉर्ट स्टोरीज हैं उनका मास्टर उनको कहा जाता है, और उनको ओ हेनरी और डॉरोथी पार्कर के साथ रखा जाता है। In 1893 he joined the Indian Imperial Police। 1893 के अंदर उन्होंने इंडियन इंपीरियल पुलिस जो है उसको ज्वाइन किया था, और उनकी पोस्टिंग कहाँ पे हुई थी? बर्मा में हुई थी। The Open Window is a masterpiece in his short stories। जो उन्होंने जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं उसके अंदर जो ओपन विंडो है वो उनकी मास्टरपीस मानी जाती है, उत्तम दर्जे की पब्लिकेशन मानी जाती है। 2 years later his failing health forced his resignation and returned to England where he started his career as journalist। उनकी हेल्थ खराब हो गई, जब वो नौकरी कर रहे थे उस समय 2 साल के बाद उनकी जो सेहत है वो ख़राब हो गई, तो वो वहाँ से अपना इस्तीफ़ा देके, अपना रेजिग्नेशन देके, जिसको हम त्याग पत्र भी बोलते हैं, इंग्लैंड वापस चला गए और वहाँ पे उन्होंने जर्नलिस्ट का काम शुरू किया। अब हम कहानी के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। कहानी जो है वो डस्क वो समय होता है, यानी वो वक्त होता है, ये शाम का वक्त होता है। उस समय आपको थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, यानी आप अपने 2 या 3 मीटर की दूरी पर किसी बंदे को पहचान नहीं सकते। और ये उन लोगों के लिए लिखी गई है जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में हार मानी है, हार चुके हैं, डिफीटेड लोग हैं, और वो लोग अपनी हार को छुपाने के लिए आम लोगों के बीच में, भीड़ के बीच में, सूरज की रोशनी के बीच में सामने नहीं आते, और शाम के समय वो बाहर आते ताकि उनको कोई देख ना पाए। यानी ये सिर्फ डिफीटेड लोगों को इसके अंदर लाया गया है। नॉर्मन गॉड्सबाय जो इसके अंदर कैरेक्टर है, वो नॉर्मन गॉड्सबाय जो हैं वो क्या करते हैं, वो अपने आप को कंसिडर करते हैं कि सपोज करिए वो भी डिफीटेड ही हैं, तो एक पार्क में जाके बैठ जाते हैं। वहाँ पे उनके साथ जो सीन होता है उस सीन से ये स्टोरी स्टार्ट होती है, और उनके साथ जो सीन समाप्त होता है उसके साथ ही स्टोरी भी जो है ये ख़त्म हो जाती है। चलिए स्टोरी में देखते हैं क्या क्या है। नॉर्मन गॉड्सबाय सेट ऑन ए बेंच इन द पार्क। नॉर्मन गॉड्सबाय आपके पास कहाँ बैठे थे? पार्क के अंदर बेंच के ऊपर बैठे हुए थे। एट अराउंड 30 minutes past 6, लगभग 6:30 बजे का समय था। ऑन एन अर्ली मार्च के महीने की बात है। इवनिंग एंड डस्क हैड फॉलन हैवीली ओवर द सीन, यानी 6:30 बजे मार्च के महीने में लगभग अंधेरे का पास ही होता है, और उस समय जो डस्क थी, डस्क में शाम का समय था, वो हर जगह छाया हुआ था। सीन के अंदर वो जो सीन अब क्रिएट कर रहे हैं, ये पार्क का सीन क्रिएट कर रहे हैं। देयर वॉज ए वाइड एम्प्टीनेस ओवर रोड एंड साइडवॉक। वहाँ चारों तरफ पूरी रोड के ऊपर जो है एम्प्टीनेस थी, खाली खालीपन था, वहाँ पे कोई था ही नहीं। साइडवॉक होती है सड़क के साथ में जो जगह बनी होती है चलने के लिए उस पर। एंड येट देयर वर मैनी फिगर्स
मूविंग साइलेंटली थ्रू द हाफ लाइट। फिर भी वहां पर बड़ी सारी फिगर्स यानी बड़े सारे लोग जो थे वो चुपचाप साइलेंटली चुपचाप मूव कर रहे थे, चल रहे थे हाफ लाइट मतलब आधी आधी रोशनी के अंदर। और डॉटेड unobtrusively on bench and chair secretly to be distinguished from the shadowed gloom in which they sat। और dotted unobtrusively on bench, और वो वहां पे बैठे हुए थे। कहाँ पे बैठे हुए थे? बेंचों के ऊपर बैठे हुए थे। unobtrusively यानी उनको कोई देख नहीं रहा था, चुपचाप उनको देख नहीं पा रहा था, बिना कोई उनको तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। कुर्सियों पर भी बैठे हुए थे और सेक्रेटली वो चुपचाप से, उनको कोई पहचान भी नहीं पा रहा था, डिस्टिंग्विश भी नहीं कर पा रहा था, उनको पहचान भी नहीं पा रहा था। उनको शैडो बहुत ही ना, बहुत अंधेरा था, ग्लूम, आगे बस ग्लूम होता अंधेरा, अंधेरे में उनको कोई पहचान भी नहीं पा रहा था। वो चुपचाप वहां पे बैठे हुए थे। The scene pleased Godsby and harmonized with his present mood। वो जो सीन था उस समय, वो नज़ारा जो था वो गॉड्सबाई को बड़ा अच्छा लगा और उनका मूड जो है वो भी बहुत अच्छा हो गया। डस्क टू हिज माइंड वॉज द आवर ऑफ द डिफीटेड। उसके दिमाग में क्या था कि वो डस्क जो है वो उन लोगों का, वो थोड़ा सा 1 घंटा जो भी शाम का होता है वो उन लोगों का है जो लोग डिफीटेड होते हैं, जिन्हें अपनी ज़िंदगी से हार मानी हुई होती है। हारे हुए लोगों का वो 1 घंटा है। Dusk to his mind was the hour of the defeated men and women, चाहे वो मर्द हों या औरतें हों, who had fought, जिन्होंने लड़ा, फाइट किया and lost और हार गए, who hid their fallen fortunes and dead hopes as far as possible, जिन्होंने अपनी टूटी हुई किस्मतों को छुपाने की कोशिश की और अपनी मुर्दा उम्मीदों को भी छुपाने की कोशिश की as far as possible, जितना मुमकिन हो सके, from the scrutiny of the curious came forth in this hour of gloaming। और उन लोगों से जो लोग, स्क्रूटनी का लफ्ज़ होता है, छानबीन करते हैं, जान कर आप तुझे क्या हुआ या तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था, और जो जानने की इच्छा रखते हैं, क्यूरियस लोग जो होते हैं, इच्छुक लोग जो होते हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चक्कर है, क्या हुआ था। तो इन दिस आवर ऑफ ग्लोमिंग, वो जो शाम का समय है, दुख का समय, उनका दुख दर्द का समय है उनका, उसको छुपाने की कोशिश करते हैं वो, ताकि उनकी तरफ कोई देख ना पाए। When their shabby clothes and bowed shoulders and unhappy eyes might pass unnoticed or at any rate like unrecognized। कहते हैं कि जब उनके फटे पुराने कपड़े और उनके झुके हुए कंधे, आपको बता दूं कंधे ऊपर सिर्फ उसके होते हैं जो जीत के आया होता है, जो हार के आया होता है, उनके शोल्डर्स जो हैं ड्रूप्ड होते हैं, ड्रूपिंग शोल्डर्स बोलते हैं उनको, इनको बाउड लिखा है इसने। वो कंधे, अनहैप्पी आइज, और उनकी आंखों में कोई खुशी नहीं है। वो सोचते हैं कि उनको कोई देखे ही ना, उनको नोटिस ही ना करे कोई, उनको कोई पहचाने ही ना। अगर उनको जानता भी है कोई तो वो चाहते हैं कि उनको कोई देखे ही ना। A king that is conquered must see strange looks। ऐसा आदमी जो कनकर्ड हो गया, खासकर राजा, जो हारा हुआ राजा होता, उसको भी अलग अलग लोग जो हैं, अजीब अजीब लोग, अजीब अजीब शक्लें दिखने में मिलती हैं, दिखती हैं। सो बिटर ए थिंग इज द हार्ट ऑफ मैन। इसी तरह से आदमी का दिल जो है ना, वो भी एक बहुत कड़वाहट से भरा हुआ होता है। The wanderers in the dusk did not choose to have strange looks fastened on them। जो वहाँ पे घूमने वाले होते हैं, wanderers होते हैं, घूमने फिरने वाले होते हैं डस्क के अंदर, वो लोग नहीं चाहते कि कोई भी अजनबी उनके ऊपर देखे। फास्टन लफ्ज़ ने फास्टन यूज़ किया, यानी उसके ऊपर टिकटिकी बांध के देखे, लगा के देखे। Therefore they came out in this bad fashion। इसलिए वो फिर बाहर आते हैं, किस शक्ल में आते हैं? बैड फैशन में बाहर आते हैं। बैड आपको पता है चमगादड़ होते हैं, और चमगादड़ रात को ही बाहर आते हैं। इन्होंने क्या किया है कि उन लोगों को कंपेयर किया है बैट्स के साथ। बड़ा आयरनी भी इसके अंदर बहुत है, इस स्टोरीज के अंदर आयरनी भी बहुत बड़ी है इसके अंदर, और साथ साथ में विट और ह्यूमर तो है ही, पैथोस भी हैं। बियॉन्ड द शेल्टरिंग स्क्रीन ऑफ बुशेस। वो शेल्टर मालूम किसका लेते हैं? बुशेस का शेल्टर लेते हैं।
झाड़ियों के पीछे का शेल्टर ले रहे हैं, छुप जाते हैं ताकि उनको दिखे ना। एंड पेलिंग्स, और पेलिंग्स क्या होती हैं आपके पास, जो हमारे बाहर जंगले लगे होते हैं ना, फेंस जो लगा होता है लकड़ी का बना हो, उसको पेलिंग बोलते हैं। कैन में रिलीम ऑफ ब्रिलियंट लाइट्स, वहाँ से तो एकदम से रोशनी आ रही होती है ना, वो क्या होता है कि वहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ जो आपके पास हैं, या फिर आपके पास जो वो क्या बोलते हैं उनको, वो मैंने आपको कहा ना फेंस बना होता है, फेंस जो है उससे चमकदार रोशनी अंदर की तरफ आ रही होती है, और वो वहाँ से भी बचने की कोशिश करते हैं। दैट ब्रिलियंट लाइट्स एंड नॉइसी रशिंग ट्रैफिक जो है, मार्किंग द हार्ट्स ऑफ दोज अदर पीपल हु हेल्ड द स्टीयरिंग ऑफ लाइफ। और वो लोग, अब देखिए, अब यहाँ पे ख्याल करिए, ये वो लोग हैं जो चल रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, बहुत भाग दौड़ कर रहे होते हैं, और वो हार नहीं मानते। वो हार मानते ही नहीं, वो थके हारे होते ही नहीं, अपने आप को कोई समझते ही नहीं। तो उनके सामने वो लोग जो हैं वो थोड़े मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो देखिए इनके लफ्ज़ क्या यूज़ हुआ है, हु हेल्ड द स्टीयरिंग ऑफ लाइफ इन देयर ओन हैंड्स। ऐसे लोग जिन्होंने अपनी लाइफ का स्टीयरिंग अपने हाथ में रखा हुआ है, ठीक है, वो अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को चला रहे हैं, और वो उम्मीद नहीं हारते, डिड नॉट गिव अप इजली, जो आसानी से छोड़ते नहीं। उन लोगों से वो लोग बचने की कोशिश करते हैं, उन लोगों से पर्दा करने की कोशिश करते हैं। सो गॉड्स बायस इमेजिनेशन पिक्चर्ड थिंग्स एज ही सेट ऑन हिज बेंच। अब जो गॉड्स बाय वहाँ पे उनकी जो ख्याल था, उनका जो तस्वर था, उनकी जो सोच थी, उन्होंने कैसा पिक्चर किया, उसकी इमेजिनेशन कैसी बनी। He sat on his bench in the almost deserted walk, यानी ये कैसा सफ़र होता है अकेलाई का। डिसर्टेड, आपके साथ में कोई भी नहीं होता, अकेला बंदा होता है, कोई भी नहीं होता है। ये यानी जो ये सफ़र होता है, ये डिसर्टेड वॉक की होती। He was in the mood to count himself among the defeated. उसने ये मूड कर लिया कि मैं एक बात करता हूँ कि अपने आप को भी डिफीटेड ही समझता हूँ, कि मैं भी डिफीट हो गया हूँ, मैं भी हारे हुए लोगों में से हूँ। Money troubles did not press on him. उसके ऊपर पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, कि पैसे की कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू नहीं था। Had he so wished he could have strolled into the thoroughfares of light. उसने ये सोचा होता, ये विश किया होता कि मैं भी, उसने ये भी तो कर सकता था वो, कि जो बीच में लोग चल रहे हैं, thoroughfare लिखा है फर्स्ट, ठीक है, स्ट्रोल का मतलब होता है चलना, वॉक करना, thoroughfare होता है पब्लिक हाईवे जहाँ पे लोग चलते हैं। उस लाइट्स के बीच में, रोशनी के बीच में, शोर के बीच में, और वहाँ पर जहाँ लोग एक दूसरे के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चलते हैं। जॉस्लिंग का मतलब होता है धक्का देना, लेकिन बट यहाँ पर क्या है, कंधे के साथ कंधा मिला के चलते हैं, अपने रैंक को बराबर रखते हैं। ऑफ दोज हु एंजॉयड प्रॉस्पेरिटी, और जो काफ़ी अमीर हैं, खुशहाल भी हैं, और स्ट्रगल फॉर इट, या उसकी कोशिश कर रहे हैं, और प्रॉस्पेर बनने की कोशिश कर रहे हैं। He had failed in one more subtle ambition. वो एक बारी कहीं फेल हुआ था अपने छोटे से मकसद में। एंड फॉर द मोमेंट ही वॉज हार्ट सोर, तब से वो काफ़ी दुखी था, उसका दिल काफ़ी दुखी था। एंड डिसअल्यूजन्ड, और उसने अपने अल्यूजन्स को ख़त्म कर दिया, यानी उम्मीदें नहीं रखी थी। डिसअल्यूजन मतलब नाउम्मीद हो गया था। एंड नॉट डिसइंक्लाइंड, और वो जो है चाहत भी नहीं रही थी, उनके अंदर चाहत नहीं रही थी कि टू टेक ए सर्टन सिनिकल प्लेजर, के वो जो कुछ खुशी हासिल कर ले, कुछ क्या करे, खुशी हासिल कर ले। यानी सिनिकल का मतलब होता है कि वो खुद में आदमी इंटरेस्टेड ना हो, वो करने की कोशिश नहीं कर रहा था। ऑब्जर्विंग एंड लेबलिंग हिज फेलोज वेंडर, और अपने आइट साइड से लोग जो चल रहे थे, आगे पीछे चल रहे थे, उनको ऑब्जर्व कर रहा था, उनको देख रहा था कि वो कैसे क्या कर रहे हैं, और फिर गुम हो जा रहे हैं। कहाँ गुम हो जा रहे हैं? वेट देयर वेज इन द डार्क स्ट्रेचेस बिटवीन द लैम्प लाइट, लैम्प की लाइट्स के बीच में जो अंधेरे में गुम हो रहे थे। On the bench by his side sat an elderly gentleman. उनके साथ में बेंच के ऊपर जो है वहाँ पर एक एल्डरली जेंटलमैन, एक शरीफ आदमी, थोड़ा एज शरीफ आदमी बैठा हुआ था। Who seemed to have lost interest in life. ऐसा लग रहा था कि उसने ज़िंदगी में उम्मीद खो दी है, ज़िंदगी से हार चुका है। He looked defeated. ऐसा लग रहा था कि वो defeated है, वो हारा हुआ है। But refused to admit it. यानी वो हारा हुआ तो है, लेकिन वो अपनी हार को मानने से इनकार कर रहा है। His clothes could scarcely be called shabby. उसके कपड़े बड़ी मुश्किल से फटे हुए कहे जा सकते हैं। And he belonged unmistakably to that forlorn orchestra
टू हुज पाइपिंग नो वन डांसेस, और अनमिस्टेकेबल, कुछ देखो वर्ड्स को अपने ध्यान रखना, अनमिस्टेकेबल मतलब बिल्कुल साफ तौर पर उसमें हम शक नहीं कर सकते, ठीक है ना। और वो आपके पास एक फॉरलन, एक मतलब सुनसान, एक चुपचाप, उस ऑर्केस्ट्रा, उस बैंड का आदमी था वो, उस टोली का आदमी था वो, कि जिसकी पाइपिंग पे यानी जिसके बजाने पे कोई डांस नहीं करता। कहने का मतलब वो आदमी अब ऐसा अपने आप को समझ रहा था कि जो वो कहता था उसकी कोई सुनता नहीं था, ना। हुज पाइपिंग नो वन डांसेस, जिसकी पाइपिंग पे कोई नाचता नहीं, यानी कहने का मतलब जो वो कहता था, जो वो कहना चाहता था, उसकी कोई सुनता ही नहीं था, कोई भी नहीं सुनता था। As he rose and vanished slowly into the shadows, वो वहां से एकदम जो ही ऊपर उठा और वैनिश हो गया, मतलब गुम हो गया, छुप गया किसके अंदर, शेडोज के अंदर, साए के अंदर। एंड हिज प्लेस ऑन द बेंच वॉज टेकन ऑलमोस्ट इमीडिएटली, और उसकी जगह कोई दूसरा आ गया एकदम से, इमीडिएटली, बाय ए यंग मैन, तो एक जवान आदमी आ गया, फेयरली वेल ड्रेस्ड, उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, बट मोर चीयरफुल ऑफ मीन देन हिज प्रेडिसेसर। उससे पहले जो बंदा बैठा हुआ था, प्रेडिसेसर यानी उससे जो पहले वाला वहाँ पे बंदा था, उससे काफ़ी अच्छा, खूबसूरत और चीयरफुल आदमी वहाँ पे आके बैठ गया, जवान था। यू डोंट सीम इन ए वेरी गुड टेम्पर, गॉड्स बॉय ने उनसे पूछा। गॉड्स बॉय ने क्या कहा, सेड गॉड्स बॉय ने कहा कि देखिए आप, अच्छा लग रहा है कि आपका आज कोई मूड ठीक नहीं है। जजिंग दैट ही वॉज एक्सपेक्टेड टू टेक ड्यू नोटिस ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन, उसने देखा कि वो जो सब वहाँ पे वो जो दिखलावा है, जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, वो सारा जो है वो देख कर उन्होंने कहा यार तुम्हारा मूड अच्छा नहीं लग रहा है। द यंग मैन टर्न टू हिम विद ए लुक ऑफ डिसर्मिंग फ्रैंकनेस, वो एकदम से उसकी तरफ मुड़ गया, यानी उस तरफ उसने ध्यान किया। डिसर्मिंग मतलब समझा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, जैसे सरेंडर किया हो ना, तो देखा उस तरफ। पुट हिम इंस्टेंटली ऑन हिज का, उसको एकदम से उसने उस तरफ अचानक से देख लिया कि है क्या, चक्कर क्या है भाई, है ना, उस तरफ ने देख लिया। यू वुडेंट बी इन गुड टेम्पर इफ यू वर इन द फिक्स आई एम इन, तुम भी अच्छे टेम्पर में नहीं होते कि जिस झंझट में मैं फंस गया हूँ, फिक्स हो गया मतलब किसी झंझट में फंस गया हूँ, मुसीबत में फंस गया हूँ। अगर आप भी फंसते तो आप भी इतनी खुश नहीं होते। आई हैव डन द सिलीस्ट थिंग आई हैव एवर डन इन माई लाइफ, मैंने एक इतनी बेवकूफ़ चीज़ की है कि ज़िंदगी में मैंने कभी ऐसी बेवकूफ़ हरकत कभी नहीं की। क्या किया था उसने? यस सेड गॉड्स बाय, गॉड्स बाय ने कहा उनको, क्या कहा उनको, डिस्पैशनेटली कहा उनको, कोई पैशन नहीं दिखाया उनको उनकी तरफ, उन्होंने बेरुखी से दिखाया, मतलब बेरुखी से कहा उनको, उसको जो बंदा वहाँ पे था। यार हाँ शायद हो सकता है तूने एक बहुत बुरा काम किया होगा। केम अप दिस आफ्टरनून, आज मैं लगभग कोई बाद दोपहर आया, मतलब मीनिंग टू स्टे एट पैटागोनियन होटल। कहाँ पे मैं रहने आया था? पैटागोनियन होटल में रहने आया था, इन बर्कशायर में पैटागोनियन होटल में रहने आया था, स्क्वायर में। कहाँ पे रहने आया था वो? पैटागन होटल इन बर्कशायर स्क्वायर में। कंटिन्यू द यंग मैन बोलता जा रहा था। When I got there, I found it had been pulled down, लेकिन मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो वो होटल नहीं रहा था जी, उस होटल को ख़त्म कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था, गिरा दिया गया था उसको। पुल्ड डाउन मतलब गिरा देना। वीक्स एगो, कुछ हफ्ते पहले, एंड ए सिनेमा थिएटर रन अप ऑन द साइड। अब वहाँ पे क्या था? सिनेमा थिएटर था। द टैक्सी ड्राइवर रिकमेंडेड me to another hotel some way off and I went there। टैक्सी ड्राइवर ने क्या किया? मुझे रेकमेंड किया कि चलिए मैं आपको दूसरा होटल दिखा देता हूँ, वहाँ चलिएगा, थोड़ा साइड में था। I just sent a letter to consul, मैंने वहाँ पे अपना लेटर भेज दिया। किसको भेज दिया हमने? लेटर अपना जो अंदर सफारत खाना होता ना, उसको सफारत खाना बोलते हैं, वहाँ में मैंने अपना लेटर भेज दिया। लेटर तो मैंने भेज दिया, उसके बाद क्या हुआ? And then I went out to buy a soap, और मैं बाहर चला गया, मुझे से एक साबुन खरीदनी थी। As I
had forgotten to pack any and I hate using hotel soap, क्योंकि मैंने क्या किया था कि मैं भूल गया था कि साबुन को पैक करना, अपने साथ साबुन को पैक करना भूल गया था और मुझे होटल की साबुनें यूज़ करनी पसंद नहीं आती। Then I strolled about a bit, तब मैं थोड़ा और आगे की तरफ गया, भागा, चक्कर वक्कर लगाया, मैंने स्ट्रोल किया। मैंने कहा वो टहलना होता है, स्ट्रोल करना, वॉक करना, स्ट्रोल। About a bit, had a drink, थोड़ा सा मैंने विश किया, पैग भी लगा दिया at a bar, बार के अंदर, and looked at the shops, कुछ दुकानों की तरफ भी देखा इधर उधर, and when I came to turn my steps back, जब मैंने सोचा कि अब मुझे वापस जाना चाहिए to the hotel, अपने होटल की तरफ, I suddenly realized that I didn't remember its name, मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसका नाम ही भूल गया है, और इवन व्हाट स्ट्रीट इट वाज इन, या वो फिर किस गली में है किस गली में। कितनी मजेदार स्टोरी, देखिए कितनी अरनी है इसके अंदर। देयर इज नाइस प्रेडिक्टमेंट, देयर इज नाइस प्रेडिक्टमेंट, क्या प्रेडिक्टमेंट है वहाँ पे, वहाँ पर एक खूबसूरत मुश्किल हालात है, क्या बात है, खूबसूरत नाइस प्रेडिक्टमेंट है वहाँ पे, मुश्किल हालत है। For a fellow who hasn't any friends or connections, ना तो उसका कोई यहाँ पर दोस्त है, ना उसका कोई यहाँ पे कनेक्शन है, खासकर लंदन के अंदर। Of course I can wire to my people, मैं अपने लोगों को फ़ोन कर सकता हूँ for the एड्रेस के लिए, but they won't have got my letter till tomorrow, लेकिन वो मेरी जो वायरलेस मैसेज है, जो मेरा मैसेज है, वो कल सुबह तक तो वो उनको मिलेगा नहीं। Meantime, I am without any money, मेरे पास तो पैसे ही ख़त्म हो गए हैं। Came out with about a shilling, मैं एक shilling लेके आया था on me, which went in buying the soap, जो साबुन पे खर्च हो गई, and getting the drink, और साथ में मैंने ड्रिंक भी ले ली थोड़ी सी, and here I am wandering about with 2 pences in my pocket, और मेरी जेब में सिर्फ 2 पेंसेस बचे हैं, यानी 2 पैसे ही बचे हैं, and nowhere to go for the night, अब रात को कहाँ जाऊँ मैं। There was a elegant pause, उसके बाद उसमें एक चुप खामोशी, बहुत ज़्यादा, मतलब एलोकेंट तो बहुत ज़ोर ज़ोर से, बट हम समझे कि बहुत बड़ा पॉज हो गया वहाँ पे, रोक चुप हो गई। आफ्टर द स्टोरी हैड बीन टोल्ड, उसने अपनी कहानी बता दी थी। आई सपोज यू थिंक आई हैव स्पन यू रेदर एन इम्पॉसिबल ईयर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को ऐसी कहानी बता रहा हूँ कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये आपके पास प्रोवर्ब है, क्या प्रोवर्ब है, टू स्पन रेदर एन इम्पॉसिबल ईयर, यानी ऐसा धागा उसको आपने स्पन करना, एक आतना है जिसको आप कर नहीं सकते, यानी ऐसी कहानी आपने बताई है आपने जिस पे कोई यकीन नहीं कर सकता। सेड द यंग मैन ने कहा, प्रेजेंटली विद सजेशन ऑफ रिजेंटमेंट इन हिज वॉइस, उसकी वॉइस के अंदर क्या थी, वो एक रिजेंटमेंट थी। उसने अपनी कहानी को, अपनी जो वॉइस के अंदर रिसेंटमेंट थी, उनके अफसोस था, थोड़ा सा अफसोस भरे लहजे में कह रहे थे वो जो वहाँ पे बंदा बैठा होता। नॉट एट ऑल इम्पॉसिबल सेड गॉड्सबे ने कहा, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। और जुडिशली कहा उसने, जुडिशली का मतलब है अदालती स्टाइल में, यानी एक परफेक्ट तरीके से कहा उसने। आई रिमेंबर डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग, मुझे भी ऐसा ही कुछ याद है। वंस इन ए फॉरेन, कभी मैं भी बाहर गया था उस टाइम को मुझे भी याद है, फॉरेन कैपिटल, एंड ऑन दैट ओकेजन देयर वर 2 of us, अब वहाँ पे हम 2 थे, विच मेड इट मोर रिमार्केबल, जिससे ये और भी मज़ेदार हो गई, यादगार रह गई है। लकली वी रिमेंबर्ड दैट द होटल वॉज ऑन ए सॉर्ट ऑफ कैनल, बस हमें ना थोड़ा सा मालूम था कि जो होटल है कुछ नदी के किनारे किनारे, नहर के किनारे किनारे है, नहर के किनारे। एंड व्हेन वी स्ट्रक द कैनल, और जब हमने कैनल को पकड़ लिया, अपनी नहर को पकड़ लिया, वी वर एबल टू फाइंड आवर वे बैक टू होटल, तो हमने अपना रास्ता जो है होटल की तरफ मिल गया। द यूथ ब्राइटेंड, लड़के के अंदर थोड़ी चमक हो गई, थोड़ी उसने सोचा हाँ शायद इनकी भी ऐसी कहानी है, तो चलो कोई बात नहीं, कहानियाँ दोनों सेम हो गई हैं। तो वो थोड़ा पैसा चाह रहा था ना, वो थोड़ा पैसा चाह रहा था। एट दी रेमिनिसेंस, और उन्हें क्या बोला था उस टाइम जो उन्हें याद किया गया था, रेमिनिसेंस का मतलब याद करना, याद की गई बात।
रेमिनिसेंस इन ए फॉरेन सिटी आई वुडेंट माइंड सो मच। अब बाहर की सिटी अगर वो दूसरे कंट्री की सिटी हो तो वहाँ मैं थोड़ा माइंड नहीं करूँगा सो मच। ही सेड, उसने कहा, वन कुड गो टू वंस कंसल, वो अपने कंसुल की तरफ जा सकता है, यानी एम्बेसडर्स जो होते हैं वहाँ उनके पास जा सकता है, एंड गेट द रिक्विजिट हेल्प, और जो उनको हेल्प की ज़रूरत होती है, रिक्विजिट मतलब ज़रूरत होती है, लाजमी यानी ज़रूरी जो हेल्प है, फ्रॉम हिम, उसको वहाँ से मिल सकती है, आपकी जो वहाँ पे एम्बेसी होती है वहाँ से मिल सकती है। हेयर इन वंस ओन, लेकिन मुल्क तो अपना ही है, कंट्री भी अपना है, लैंड वन इज़ फॉर मोर डेरेलिक्ट इफ़ वन गेट्स इनटू फिक्स, और एक आदमी जो है बिल्कुल कितना ही मुश्किल में होगा, कितनी बुरी हालत में होगा, लफ्ज़ आपके पास क्या यूज़ किया उन्होंने, डेरेलिक्ट। डेरेलिक्ट का मतलब क्या होता है, बहुत ही मुश्किल, बहुत ही बुरी हालत होगी उस बंदे की जो फिक्स हो गया है, मतलब फंस गया है, झंझट में फंस गया, करे तो वो करे क्या, अनलेस आई कैन फाइंड सम चैप टू स्वॉलो माई स्टोरी। मैं सोचा था कि मुझे अच्छा दोस्त मिल जाता जो मेरी कहानी को समझ लेता। स्वैलो का मतलब यहाँ पे निकलना नहीं है, बट यहाँ के में मतलब है कि मेरी कहानी को कोई समझता, मेरी बात को कोई सुनता, and lend me some money, और मुझे कोई थोड़े से पैसे भी दे देता। I seem likely to spend the night on the embankment, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरी रात जो है सड़क के किनारे निकल जाएगी। embankment होता है सड़क के सारी दीवारें बनी होती हैं, उसको embankment बोलते हैं। I am glad anyhow that you don't think this story outrageously improbable, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कम अज़ कम आउटरेजियसली लफ्ज़ यूज़ किया। आउटरेजियस तो होता है ड्राउना, लेकिन यहाँ पर यानी आप मेरी कहानी को नामुमकिन नहीं समझ रहे हो, ठीक है ना। इम्प्रोबेबल यानी ऐसी कहानी नहीं समझ रहे हो कि जो नामुमकिन हो सकती है, कि जो हो ही नहीं सकती, ये कहानी तो हो भी सकती है। He threw a good deal of warmth into the last remark, as though perhaps to indicate his hope that Godspeed did not fall short of the requisite decency। अब उसने क्या किया कि उसने उस कहानी के अंदर आखिरी जुमले के अंदर ज़्यादा जोश डाल दिया, इस उम्मीद से कि जो गॉड्स बाय हैं इस मौका के लिहाज से ज़रूरी अच्छाई की कोई कमी ना हो। बेशक गॉड्स बाय जो है वो वहाँ पे थे आपके पास, तो उन्होंने उसको और ज़्यादा मतलब अच्छा डाल दिया, वो वर्मत डाली उसके अंदर, इसके अंदर जुमले के अंदर, उस सेंटेंस को अच्छे ढंग से कहा कि जो उसको रिक्विजिट डिसेंसी है, जिसको उसको थोड़ा सा पैसा चाहिए, वो अगर मिल जाता तो कितना अच्छा होता। Of course, said Godspeed ने कहा, slowly the weak point of your story is that you can't produce this soap। यार सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई आपकी वो साबुन कहाँ है जो आप साबुन खरीदने गए थे। The young man sat forward hurriedly। young man जो था, वो जो जवान था, वो एकदम से आगे की तरफ हुआ, जल्दी हर्डली आगे की तरफ हुआ। fat rapidly जल्दी ढूंढना शुरू हो गया, in the pocket जेब के अंदर of his overcoat के जेब के अंदर ढूंढना शुरू हो गया। एंड देन जम्प्ड टू हिज फीट, और एकदम से खड़ा हो गया। आई मस्ट हैव लॉस्ट इट, ही मटर्ड एंग्रली। वो गुस्से में बोला कि हो सकता है मैं साबुन को गुम कर गया हूँ, खो गया हूँ। मटर्ड एंग्रली मतलब उसने गुस्से में कहा कि शायद मैं साबुन को क्या कर चुका हूँ, खो चुका हूँ। सच्ची बात है, जब बंदा ऐसे फंस जाए और क्या बोलते हैं उससे बोले कि यार बताइए आपने साबुन कहाँ रखी है, तो आप क्या जवाब दोगे। टू लूज एन होटल एंड अ केक ऑफ सोप ऑन वन आफ्टरनून सजेस्ट विलफुल केयरलेसनेस, सेड गॉड्सबाय। अब गॉड्सबाय ने क्या कहा कि यार एक तो पहले आपने होटल को भी लूज कर दिया कि होटल कहाँ पे था वो भी आपको पता नहीं रहा, साथ में अपने पास जो साबुन है साबुन को भी आपने खो दिया। इससे लगता है कि आपने जानबूझ के केयरलेसनेस दिखाई है, लापरवाही दिखाई है। बट द यंग मैन सीक्रेटली वेटेड, लेकिन जो यंग मैन था वो इंतजार करता रहा टू हियर द एंड ऑफ द रिमार्क्स, कि आखिर में गॉड्सबाय बोलते क्या है। ही फ्लिटेड अवे डाउन, वो वहाँ से भागने में उन्हें बहादुरी समझी, निकल पगे वहाँ से, चल बड़ा नौजवान जो है निकल गया वहाँ से।
The path his head held high with an air of somewhat jaded jauntiness, और उसका जो सिर था वो भुजी भुजी खुशी थी उसके अंदर। जब लफ्ज़ क्या यूज़ किया उन्होंने, जॉन्टिनेस होता है खुश होना, लेकिन जेडेड लफ्ज़ यूज़ किया इसने, जेडेड जॉन्टिनेस में भुजी भुजी सी खुशी थी वहाँ से। उसकी खुशी ख़त्म हो गई क्योंकि उसको पैसे ही नहीं मिले। It was a pity mused Godsby. The going out to get one's own soap was the one's convenience touch. अब क्या हो गया कि उसको लगा कि यार ये तो एक बड़ा पिट्टी मसला है, और अपने आप में उन्होंने सोचा कि बंदा आगे जा रहा है लेकिन उसके पास साबुन नहीं है। Convincing touch in the whole story, and yet it was just that little detail that brought him to grief. एक छोटी सी डिटेल जो उससे पूछी गई उससे ही वो परेशान हो गया, उससे ही वो दुख में फंस गया। If he had the brilliant, क्या होता है उसके पास एक ब्रिलियंट फोरथॉट, अगर उसके पास पहले से ये सोच होती कि अगर मैं अपनी स्टोरी किसी को सुनाऊंगा तो मुझे वो साबुन भी पहले वहाँ पे देनी होगी। टू प्रोवाइड हिमसेल्फ विद द केक अप सोप, और केक अप सोप भी देना होगा, रैप्ड एंड सील्ड विद ऑल द सॉलिस्टिट्यूड ऑफ केमिस्ट्स काउंटर। आप वहाँ पे पास उसके ध्यान फिक्र, सॉलिस्टिट्यूड का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि वहाँ पे कम से कम एक पर्ची होती काउंटर की कि मैंने वहाँ से एक साबुन ली है। ही वुड हैव बीन जीनियस, वो तो फिर ज़बरदस्त अक्लमंद बंदा होता, उसको पहले ही मालूम होता कि पहले ही सोच लिया, उसके पास फोर थॉट होती, पहले उसने सोचा होता कि मुझे अगर कहीं अपनी स्टोरी किसी को बतानी है, नरेट करनी है, तो मेरे पास जो केमिस्ट का बंदा है, जो मतलब दुकानदार है जहाँ से मैं साबुन लेके आया हूँ, उसकी मेरे पास कुछ सबूत होना चाहिए, पर्ची भी तो होनी चाहिए, कुछ बिल भी तो होना चाहिए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं तो। और अगर ऐसा करता वो तो ज़बरदस्त बंदा होता। इन हिज पर्टिकुलर लाइन जीनियस certainly consists of an infinite capacity for taking precautions. जीनियस वो बंदे होते हैं जिनके अंदर एक बहुत बड़ी ताकत होती है, एक सोच होती है कि वो पहले ही किस चीज़ को करने से उसका प्रिकॉशन ले लेते हैं, पहले एहतियात बरत लेते हैं। With that reflections Godsby rose to go. उस समय उस सोच के साथ, रिफ्लेक्शन मतलब वो रिफ्लेक्ट करते करते, वो सोचते सोचते Godsby rose to go, वो खड़े हो गए, वो जाना चाह रहे थे वहाँ से Godsby। As he did so an exclamation of concern escaped him. उसी समय अब वो जाने की कोशिश कर रहा था, उस समय एक और मज़ेदार और ज़बरदस्त बात उनके साथ हो गई। क्या ज़बरदस्त बात हो गई होगी उनके साथ वहाँ पे, जो खड़े हुए गार्ड्स में जाने के लिए, तो उस समय के अचानक से जब एक्सक्लेमेशन हो गई, एक समय चीख पड़े वो एकदम से, क्यों पड़े होंगे वाला वो, lying on the ground by the side of the bench was a small oval packet wrapped and sealed with solicitude of chemist's counter. अब देखिए कितनी मज़ेदार बात वहाँ पे हो गई। वहाँ पे ग्राउंड के ऊपर साइड में बेंच के साथ में छोटा सा एक ओवल पैकेट पड़ा हुआ था, गोल गोल थोड़ा अंडे नमानकार का पैकेट पड़ा हुआ था, जिसके जो रैप्ड था, मतलब बाहर से लिपटा हुआ था, उसको सील भी किया हुआ था। केमिस्ट काउंटर ने उसको शायद सील किया होगा, केमिस्ट दवाइयाँ बेचने वाले जो लोग होते हैं। इट कुड बी नथिंग एल्स, वो कुछ और नहीं हो सकता बट ए केक ऑफ सोप, लेकिन पक्की वो साबुन ही है और कुछ नहीं है। एंड इट हैड एविडेंटली फॉलन आउट ऑफ द यूथ्स ओवरकोट पॉकेट, और ये पक्का एविडेंट मतलब पक्के तौर पर उस बंदे के पॉकेट से गिरा होगा। व्हेन ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन ऑन द सीट, जब वो एकदम सीट के ऊपर बैठ गया था। इन अनदर मोमेंट गॉड्सबाय वाज स्कडिंग अलोंग द डस्क shrouded path in anxious quest। उस समय क्या हुआ, उसी समय क्या होता है आपके पास, जो दूसरे मोमेंट में गॉड्सबाय गॉड्सबाय जो है वो धड़ाधड़ भाग रहे थे, धड़ाधड़ अब क्या भाग रहे थे, उस टाइम चारों तरफ अंधेरे, वो तो अंधेरा भी आने वाला था। श्रॉडेड पाथ इन एंग्शियस क्वेस्ट, उनके अंदर एक बेचैनी थी, तलाश थी उनको, एक क्या तलाश थी, उस यूथफुल फिगर की, उस बंदे की। लाइट ओवरकोट, इसने हल्का हल्का सा ओवरकोट भी पहना हुआ था, यानी अब उनको लगा कि मुझे साबुन मिल गई, अब मैं एक बात करता हूँ, मैं उस बंदे को ये साबुन दे देता हूँ।
ही हैड नियरली गिवन अप द सर्च। अब उस बंदे ने क्या किया था कि लगभग ये तलाश छोड़ ही दी थी कि साबुन कहाँ है। व्हेन ही कॉट सॉर्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज परस्यूट स्टैंडिंग रेजोल्यूटली ऑन द बॉर्डर ऑफ द कैरेज ड्राइव, evidently uncertain whether to strike across the park or make for the bustling promenades of Knightsbridge। अब उसने क्या किया था इस समय कि when he caught sort of object of his pursuit standings, जब उसने क्या किया, अब उस बंदे की तलाश करना उसने छोड़ ही दिया है, जबकि उसकी नज़र उस आदमी पर पड़ी जिसकी उनको तलाश थी। वो एक उलझन में पड़ा हुआ सड़क के किनारे खड़ा था, तो जाहिरी तौर पर वो उलझन में ही लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो भागकर सड़क के पार जाए या फिर नाइट्सब्रिज की चहल पहल जो है पटरियों की तरफ चला जाए। वैसा सोच रहा था कि वो करे तो करे क्या। एविडेंटली अनसर्टन था कि करे तो करे क्या। वो ये सोच रहा था कि करे तो क्या करे। He turned round sharply, एकदम पीछे की तरफ मुड़ा with an air of defensive hostility। उसने पीछे की तरफ देखा, लेकिन फिर उसने अपने आप को डिफेंसिव अंदाज में अपने आप को कर लिया। यानी उसने क्या किया, अपने आप को थोड़ा डिफेंसिव बना लिया। देखिए यहाँ पे बात क्या, उसने देखा कि जब उसकी तरफ आ रहा है तो उसने अपने आप को डिफेंसिव अंदाज में अपने आप को खड़ा कर दिया है। मोहताज होके खड़ा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं हिफाजती अंदाज में खड़ा हो गया वहाँ पे। जब उसने देखा जी कॉर्ड्स बाय जो है उसकी तरफ ही आ रहे हैं। द इम्पोर्टेंस विटनेस टू द जेन्युइननेस ऑफ योर स्टोरी हैज टर्न्ड अप। आपने जो आपकी स्टोरी के अंदर जो गवाह है ना, जो शहादत है, वो मिल गया भाई। आपकी स्टोरी जो है अब उसको हम जेन्युइन मानेंगे। आपकी जो स्टोरी है उसको हम जेन्युइननेस है, वो जेन्युइन है, वो आपके पास स्टोरी है, उसको हम मान लेते हैं कि आपकी कहानी जो थी वो सच्ची थी। सेड गॉड्स बाय होल्डिंग आउट द केक ऑफ साबुन लेके कहता है ये लो भाई, इट मस्ट हैव स्लिड आउट ऑफ योर आउटकोट। ये शायद आपके ओवरकोट में से निकल गई थी साबुन। व्हेन यू सैट डाउन ऑन द सीट, जब तुम सीट के ऊपर बैठे थे ना, उस समय शायद आपकी साबुन जो है नीचे की तरफ गिर चुकी थी। I saw it on the ground after you left। मुझे वो मिली थी जब आप वहाँ से चले गए थे। You must excuse me, तो मुझे माफ़ करना। My disbelief, जो मेरा तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं था, disbelief था। But appearance were really rather against you and now, क्योंकि जो दिख रहा था वो तुम्हारे अगेंस्ट ही जा रहा था। ना ही तो तुम साबुन ला पा रहे थे, ना ही तुम होटल कहाँ पे वो भी तुम्हें पता नहीं चल रहा था। तो इससे मुझे शक आ गया था मेरे अंदर। एंड नाउ एज आई अपील्ड टू द टेस्टिमनी ऑफ द सोप, और जब मैं सोप की बात करने लगी कि वो मेरे लिए सबूत दिखाओ, आई थिंक आई आउट टू बी अबाइड बाई इट्स वर्डिक्ट। अब जो फैसला आ गया है कि साबुन मिल गई है, तो इस फैसले का मुझे क्या करना चाहिए, अब सम्मान करना चाहिए, इसकी मुझे इज्जत करनी चाहिए। देखिए लैंग्वेज भी पूरी जुडिशियल लैंग्वेज यूज हुई है इसके अंदर पूरी। इफ द लोन ऑफ ए सोरन इज एनी गुड टू यू, वो उन्होंने क्या किया कि अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा कर्जा दे दूं, अगर मैं दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा दे देता हूँ, अगर मैं तुम्हें 1 पाउंड का उधार दे दूं तो क्या चल जाएगा। द यंग मैन हाइस्टली रिमूव्ड ऑल डाउट्स, उसको एकदम से वो सारे शक खत्म हो गए ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पॉकेटिंग द कॉइन। उसने एकदम से दर्द जो 1 रुपया या 1 पाउंड जो है उसको जेब में डाला। हियर इज माई कार्ड, ये रहा मेरा कार्ड विद माई एड्रेस, इसके ऊपर मेरा एड्रेस भी ये है। कंटिन्यूड कॉर्ड्स बाय ने कहा कि ये लीजिए मेरा कार्ड, उसके ऊपर मेरा एड्रेस भी है। एंड दे दिस वीक विल डू फॉर रिटर्निंग, और आपने क्या करना है कि लगभग 1 हफ्ते के अंदर मुझे वापस भी कर देना, फिर इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा, लेकिन आपने ज़्यादा क्या करना है कि लगभग किसी दिन भी हफ्ते के आकर मुझे आप पैसे जो है वापस कर सकते हो। एंड हियर इज द सोप, डोंट लूज इट अगेन, और ये रही आपकी साबुन, और इसको आपने दोबारा खोना नहीं है। इट हैज़ बीन ए गुड फ्रेंड ऑफ टू यू, आपके साथ दोस्ती करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। लकी थिंग यू आर फाइंडिंग इट, सेड द यूथ, एंड देन विथ ए कैच इन हिज वॉइस ही ब्लर्टेड आउट ए वर्ड और 2 ऑफ थैंक्स एंड फ्लैड हेडलॉन्ग इन द डायरेक्शन ऑफ नाइट्सब्रिज। अब हुआ क्या वहाँ पे,
उसने लकी थिंग यू आर फाइंडिंग इट सैड, उसने कहा यार शुक्र है तुमको ये मेरी साबुन मिल गई, यूथ ने कहा। और फिर अपनी आवाज़ को थोड़ा सख्त करते हुए, कैच इन हिज वॉइस, थोड़ी मतलब आवाज़ को सख्त करते हुए वहाँ से उसने क्या किया, एक या दो अपने मुंह से लफ्ज़ ब्लर्ट किए और बोले, शुक्रिया के लफ्ज़ बोले, बड़ी मुश्किल से बोले, और वहाँ से वो नाइट ब्रिज की तरफ चला गया। Poor boy, he as nearly as possible broke down, said Gorsby to himself. Gorsby ने अपने आप से ही कहा, देखो बेचारा, वो लगभग अब रो ही चुका था। ब्रोक डाउन का मतलब वो रो ही चुका था। I don't wonder either the relief from his quandary must have been acute. उसे लगभग अपनी मुसीबत से जो है अब राहत मिल चुकी है, उसको आराम मिल चुका है। और गॉड्सबाय ने कहा, क्या कहते हैं कि आई डोंट वंडर ईदर द रिलीफ फ्रॉम हिज क्वेंडरी मस्ट हैव बीन एक्यूट। कितनी खतरनाक दर्द होगी उसको इस चीज़ से, कितनी दर्दनाक चीज़ थी वो, अब उस टाइम उसको क्या रिलीफ मिल गया है। It's a lesson to me not to be too clever in judging by circumstances. अभी मेरे लिए एक सबक बन गया कि किसी को भी अगर आपने जज करना है तो अपनी ज़रा चालाकी मत दिखाएं, ज़रा चालाक होकर किसी को परखने की कोशिश ना करें, जज करने की कोशिश ना करें किसी भी सर्कमस्टेंसेस के अंदर। As Gorsby retraced his steps past the seat, अब गॉड्सबाय ने क्या किया कि वहाँ से अपने स्टेप्स पीछे हटाए, पीछे की तरफ मुड़े वो, वेयर द लिटिल ड्रामा हैड टेकन प्लेस, जहाँ पर वो सारा ड्रामा हुआ था, किसके ऊपर, वो सीट के ऊपर, वहाँ बेंच के ऊपर। ही सा एन एल्डरली जेंटलमैन पोकिंग एंड पीयरिंग बीनीथ इट, उसने देखा कि वहाँ पर एक वही जेंटलमैन, थोड़ा आदमी जो है वो क्या कर रहा है वहाँ पे, वो बुजुर्ग आदमी जो है उन्होंने देखा वहाँ पे, फिर क्या होता है, टटोल रहा है, ढूंढ रहा है, कुछ ढूंढ रहा है और झांक रहा है उधर, क्या झांक रहा है, क्या ढूंढ रहा है वहाँ पे। एंड ऑन ऑल साइड्स ऑफ इट एंड रिकॉग्नाइज्ड हिज अर्लियर फेलो ऑक्यूपेंट, और उन्होंने उसको पहचान भी लिया, पीयरिंग बीनीथ इट एंड ऑन ऑल साइड्स ऑफ इट एंड रिकॉग्नाइज्ड, और उन्होंने देखा, गॉड्सबाय ने देखा कि वो तो वही आदमी था जो सबसे पहले उस जवान से पहले वहाँ पे बैठा था, यानी जो पहले उस वहाँ पे बूढ़ा बैठा था, यानी जो बुजुर्ग आदमी बैठा था, उसके बाद फिर जवान आके बैठा, जवान आके चला गया, लेकिन बूढ़े जी आए फिर आके वहाँ पे ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं वो, क्या ढूंढ रहे हैं देखिए। हैव यू लॉस्ट एनीथिंग सर, ही आस्क्ड, उसने कहा सर आप कोई कुछ गुम तो नहीं हो गया आपका। सर, यस सर, एक अफसोस, हाँ मेरी भी साबुन गुम हो गई है। देखिए कितनी मज़ेदार कहानी है इसके अंदर कि जो साबुन, जो नौजवान था उसकी भी साबुन गुम हुई थी, और जो अपने पास बुजुर्ग थे उनकी भी साबुन गुम हुई थी। और गॉड्सबाय ने कोशिश की जज करने की, शायद ये झूठ बोला, लेकिन जो वो बंदा आया था, जो नौजवान था, वो साबुन शायद उसकी गुम हुई हो या ना हुई हो, लेकिन गॉड्सबाय से आके जो है साबुन लेके चला गया, वहाँ से निकल गया वहाँ से साबुन लेके। लेकिन जो बुजुर्ग आदमी थे वो साबुन ढूंढते ही रह गए और उनको उनकी साबुन मिली नहीं। अब गॉड्सबाय वहाँ पे क्या कहते कि मुझे यहाँ पे साबुन मिली थी और मैंने उस जवान को दे दी, नहीं कह पाए। इसलिए किसी भी आदमी को कभी भी आपको मिस जज नहीं करना चाहिए। सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, हालात उसको किसी और भी ले जा सकते हैं। इसके साथ ही हमारी आज की कहानी समाप्त हुई। आप भी कभी ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करिएगा और किसी को भी मिस जज करने की कोशिश मत करिएगा। हालात कभी भी कुछ भी हो सकते हैं और हालात के बेस पर किसी को जज मत करिएगा। बस ज़्यादा वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।